अस्सलाम वालेकुम। आप ग्लोबल इनसाइट देख रहे हैं। मैं नाहिद हूँ। अलास्का मुज़ाकरात के बारे में हम बात करेंगे। दुनिया के दो बड़े हरीफ मुज़ाकरात की मेज़ पर एक दूसरे के आमने सामने हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी हो रही है और सख्त जुमलों का तबादला हो रहा है। इसके बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे हम कि जो बाइडन इंतज़ामिया के आने के बाद ये पहला मौका है कि चीन और अमेरिका के वफूद आपस में निगोसिएशंस के लिए बैठे हैं और ये निगोसिएशंस किस तरह की हुई हैं। इन निगोसिएशंस ने ये बता दिया है कि आइंदा ताल्लुकात जो बाइडन इंतज़ामिया और चीन के दरमियान, अमेरिका और चीन के दरमियान कैसे होने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम इस मौजू को आगे बढ़ाएं, मैं ये भी बताना आपको ज़रूरी समझूंगी कि जो ट्रंप के दौर में, जब सदर थे डोनाल्ड ट्रंप, उनके दौर में अमेरिका और चीन के ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा तनाव आया है, ख़ास तौर पे कोविड के डेज़ में। अब हम बढ़ते हैं जो बाइडन इंतज़ामिया की तरफ, जिनके बारे में कहा यह जा रहा था कि इनकी पॉलिसीज़ जो हैं वो सॉफ्ट तरीके से आगे बढ़ने की होंगी और जंग को और इख्तलाफात को कम से कम करने की तरफ कोशिश की जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है कि चीन और अमेरिका इस वक्त पावर पॉलिटिक्स में सबसे बड़े हरीफ हैं, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के खड़े हैं। लेकिन इन ताल्लुकात को कैसे लेके चलना है, और ये सर्द जंग, पिछली सर्द जंग की अगर मैं बात कर रही हूँ तो आप बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि अमेरिका और रूस के दरमियान में थी। उस सर्द जंग के साथ अगर कंपेयर करें तो इस वक्त के जो स्टेक्स हैं वो और हैं, उस वक्त के हालात कुछ और थे, इस वक्त के हालात कुछ और हैं। इन दोनों हरीफों के एक दूसरे के जो ताल्लुकात हैं वो अफेक्ट करेंगे पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को और पावर पॉलिटिक्स को। तो हम देखते हैं कि ये जो मुज़ाकरात हैं ये कैसे हुए, ये मैं अभी आपके सामने रखूँगी। और जनाब, बहुत सख्त, जैसे मैंने कहा है कि जुमलों का तबादला हुआ है और अमेरिका ने सबसे पहले ये जो ओपनिंग रिमार्क्स में ये कह दिया था कि अमेरिका ने सिंकियांग, हांगकांग, ताइवान और अमेरिका पर साइबर हमले, और ये भी इल्ज़ाम लगाया है अमेरिका ने कि इत्तेहादियों पर, उसके इत्तेहादियों पर इक़्तिसादी दबाव डाल रहा है चीन। जो ओपनिंग स्टेटमेंट थी अमेरिका की तरफ से, जो वज़ीर ख़ारजा हैं एंटोनी ब्लिंकन और कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलिवान जो है वो शरीक हैं इस डायलॉग में, उन्होंने इस अपनी ओपनिंग स्टेट में ये सारे जो इल्ज़ामात हैं वो चाइना पे लगाए। और चाइना की तरफ से जो नुमाइंदगी हो रही है वो उनके सबसे सीनियर ख़ारजा पॉलिसी के एहलकार हैं यांग जीची और वज़ीर ख़ारजा वांग यी। और इन्होंने ये कहा है कि अमेरिका जो है वो ख़ुद अपनी तरफ देखे और इसके अंदर जो कलर्ड लोग हैं, जो सियाह फाम हैं, उनको ज़िबा किया जा रहा है और फ़ौजी क़ुव्वत का मुज़ाहिरा कर रहा है अमेरिका बहुत सारी जगहों पर, अपनी मालियाती बर्तरी करके ख़ुद को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है और इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है ख़ुद इसके अपने अंदर भी। तो ये सारी बातें हैं। और उसके अलावा चीन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने ये भी बात की कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर दूसरों की तिजारत को रोकना और उसके बारे में प्रोपेगेट करना भी कोई अच्छी बात नहीं है। इस तरह के जुमले हैं दोनों की तरफ से। और जब ये जवाब चीनी नुमाइंदे की तरफ से अमरीकी नुमाइंदों को दिया गया तो उसके बाद उनका कहना था, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि प्रोटोकॉल की ख़िलाफ़ वर्जी की है चाइना ने, और ख़िलाफ़ वर्जी की है प्रोटोकॉल की इस तरह कि सिर्फ 2 मिनट का जवाब उनको दिया जाना चाहिए था। 2 मिनट उनको बोलने की इजाज़त थी, ये तयशुदा था। लेकिन उन्होंने इतना लंबा चौड़ा बातें की, गुफ्तगू की और ये लग ये रहा है, उन्होंने बाकायदा ये कहा कि लग ये रहा है कि चीन पहले से ये ड्रामा बनाने का प्लान करके आया था। एक तो जो उइघुर मुसलमान हैं सिंकियांग के सूबे में चीन जिस तरह उनको ट्रीट कर रहा है उस पर, और बड़ी रिजर्वेशंस उन्होंने हमेशा से लगाते रहे हैं अमेरिका। और इस तरह अगर हम देखें तो अमेरिका की पॉलिसी को भी जांचने की ज़रूरत है कि उसके अपने जो इत्तेहादी हैं, जो इत्तेहादियों पे हमेशा अमेरिका ज़ोर देता रहा है, और इसराइल जो उनका बहुत बड़ा इत्तेहादी है वो किस तरह की ख़िलाफ़ वर्जियाँ कर रहा है इंसानी हकूक़ की, फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़। हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर इतनी फ़िक्र है इंसानी हकूक़ की और इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों की अमेरिका को, तो फ़लस्तीन के मुसलमानों के बारे में भी अपने इत्तेहादियों को भी कुछ समझाने की कोशिश ज़रूर करेगा। और इसके साथ ही हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि इस मुलाकात में, इन मुज़ाकरात में जो भी नतीजा निकलता है, जो एक जेस्चर गया है, आपको पता है ये पूरे का पूरा डायलॉग जो है वो पूरे मीडिया को, आलमी मीडिया जो है वो दिखाता रहा
دونوں طرف سے جو بڑے بڑے جملے آتے رہے اور الزامات لگتے رہے پورے میڈیا پہ دکھائے جاتے رہے ہیں، اور اس سے جو ایک بیانیہ گیا ہے دونوں ممالک کا پوری دنیا میں ایک دوسرے کے بارے میں، اس سے تشویش ضرور ہوگی پوری دنیا کے ممالک کو کہ دونوں حریف جو ہیں وہ ایک دوسرے کو ڈھیل دینے کے لیے کسی بھی لیول پہ تیار نہیں ہیں۔ امریکہ کی طرف سے ایک جملہ ضرور آیا ہے کہ ہم مذاکرات کی میز پہ بیٹھنا چاہتے ہیں، ہم مذاکرات سے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اپنے اتحادیوں اور اپنے موقف سے نہیں ہٹیں گے۔ اگر اپنے موقف اور اتحادیوں کے ساتھ وہ سائڈ بھی کھڑی رہے گی اور اپنے موقف کے ساتھ دوسری سائڈ بھی کھڑی رہے گی اور کوئی نرمی نہیں دکھائے گا، تو عالمی طاقتیں ہونے کے باعث جو دوسرے ممالک پہ جو اثرات ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا، اور دنیا کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو بائیڈن کے آنے کے بعد کوئی اتنے زیادہ پھول نہیں کھلنے جا رہے، ٹینشنز برقرار فی الحال نظر آ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ناہید کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔